नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी सुचारू रूप से चल रही होगी। मेरा नाम मयंक है और आप मेरे साथ टीएनए देख रहे हैं। और आज की खबर भी महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? मालदीव्स और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो खबर क्या है कि मालदीव ने क्या कर दिया है कि भारत को क्या एक अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम किस बात का है कि 15 मार्च तक अपने जो सिपाही हैं, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनको आप निकाल लीजिए। आखिर क्या है पूरा मसला और क्या है पूरा मामला? हमने इससे पहले भी एक वीडियो में पूरा मालदीव का ए टू जेड सब कुछ डिस्कस किया था। मालदीव क्यों ये सब हरकतें कर रहा है, क्यों वो चाइना के इतना प्रो चाइना हो रहा है, इन सब पर विस्तार से बात की थी। लेकिन आज साथियों एक अलग एस्पेक्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि आज के जो आर्टिकल्स में निकला है, मिजो सेट अ मार्च 15 डेडलाइन फॉर इंडिया टू विड्रॉ द ट्रूप्स फ्रॉम मालदीव्स एंड डिप्लोमेटिक रो। ये एक खबर निकल के आ रही है। क्या खबर है साथियों, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो खबर क्या है? मालदीव प्रेसिडेंट आपके मोहम्मद मिर्जू हैं। उन्होंने इंडिया के लिए डेडलाइन सेट की है। डेडलाइन किस बात की है? डेडलाइन है कि भाई 15 मार्च तक 15 मार्च तक आप अपने जो इंडियन मिलिट्री पर्सन्स हैं उनको आप निकाल लीजिए, वहां से हटा लीजिए, क्योंकि मालदीव्स क्या है, एक स्वतंत्र देश है। आखिर भारतीय सैनिक वहां पे कर क्या रहे हैं? इन सब बातों पर विस्तार से मैंने उस दिन भी आपको बात की थी, आज भी मैं आपको बताता हूं कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि हमारे जो मिलिट्री पर्सन्स हैं, हमारे जो मिलिट्री पर्सन्स हैं वो कितनी संख्या में है? तो 77 मिलिट्री पर्सन्स हैं। जी हाँ, कितने हैं? 77 मिलिट्री पर्सन्स हैं मालदीव में। क्या 77 मालदीव में जो इंडियन मिलिट्री पर्सन्स हैं उनसे क्या खतरा है मालदीव की सरकार को? और आखिर वो हैं क्यों वहां, पहले ये समझिए बात को। वहां पर मालदीव को हमने कई एयरक्राफ्ट दिए हैं, कई एयरक्राफ्ट दिए हैं। एयरक्राफ्ट के अलावा कई हम रेडार दे चुके हैं, कई रेडार दे चुके हैं। ऐसी कई सारी तकनीकें हमने मालदीव्स को प्रदान की है। अब भाई जब हम कोई तकनीक अपने यहाँ से भेजते हैं, तो किसी देश की सहायता करते हैं, तो उस देश में उस तकनीक को चलाने के लिए, उस तकनीक को चलाने के लिए वहां पर अपने कुछ सिपाही भी भेजेंगे, अपने जो ट्रेन पर्सन्स हैं, मिलिट्री पर्सन्स हैं, उनको भी भेजेंगे ताकि वो उस चीज को चला पाए और उन लोगों को सिखा पाए। ये भी बात सही है। तो इंडियन जो मिलिट्री पर्सन्स है वहां पर क्यों मौजूद है, मालदीव्स में क्यों मौजूद है? तो ये जो आपके रेडार हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या ऐसे अन्य कई सारी तकनीक जो हमने मालदीव्स को गिफ्ट के तौर पर दी हैं, उन तकनीक्स को, उन तकनीकी, उन टेक्नोलॉजी को यूज करने और सिखाने के लिए ये मिलिट्री पर्सन्स वहां पर मौजूद है। तो यहां पर आपका ये खबर निकल के आ रही है कि काउंट टू 88, ये लगभग 77 जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सन्स हैं उनको वहां से निकाला जाए। इसके लिए ये मिर्जू साहब है। और ये ऐसा कर क्यों रहे? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि लगभग मान के चलिए जो इंडिया है, जो इंडिया है, इंडिया से ये जो मालदीव्स है, ये आखिर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? ये मालदीव्स ना, इसको लग रहा है कि मैं चाइना से ज्यादा मदद पा सकता हूं अपेक्षाकृत इंडिया से, क्योंकि लगातार हमने इसका सपोर्ट किया। लेकिन ये शुरुआत से जो इनकी कोर पॉलिटिक्स है, कई बार जो इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करती है वो इंटरनल पॉलिटिक्स प्रभावित करती है। तो हमारे मिर्जू की जो पॉलिटिक्स है, ये मालदीव्स के जो मिर्जू साहब है, अब इनको मिर्जू मिर्जू कहो तुम ये मिर्जू साहब है। इन्होंने क्या कहा कि भैया इंडिया आउट। शुरुआत में एक बात कही कि इंडिया आउट, इंडिया को आउट करो। इनकी कोर पॉलिटिक्स इसी एक शब्द पर चलती है। अब जब इन्होंने इंडिया आउट की बात की, तो इससे जब ये जीत कर आ गए, इस नारे पर ये जीत कर आ गए, आखिर इनको ये समझना चाहिए, और मालदीव्स के लोगों के 77 सैनिकों पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया और ये जीत कर आ गए। मतलब कि इनको वहां के आवाम का सपोर्ट मिला, और जैसे ही आवाम का सपोर्ट मिलता है, ये जीत कर आते हैं, तो ये चाइना की तरफ झुकाव, इनका चीन की तरफ झुकाव लगातार आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। चीन में अभी गए और एमओयू, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कई एमओयू इन्होंने साइन किए। तो मिजू की बात करूं मैं, कहानी की शुरुआत यहीं इंडिया आउट से ही हो जाती है। और इसके बाद ये जो पूरी खबर थी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, और 15 मार्च तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। इससे जुड़ी कुछ भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो वह मैं ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए और
ये जो टीएनए है ये देखते रहिए और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते रहिए। एक समझ आपकी बनती रहेगी। समझ के क्रम में इस वीडियो का अंत यहीं पे है, लेकिन इस सीरीज का अंत नहीं है। अगर मालदीव से जुड़ी कोई भी खबर आती है वो आप तक जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।